हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके 5 पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट फर्स्ट। इसमें जो आपको प्रॉब्लम दी गई है, उस प्रॉब्लम को रीड करके पहले हमको अपनी इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनने के बाद में उसको एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पार्ट फर्स्ट। If we add first to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it become 1 upon 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? यहाँ पर जो फ्रैक्शन है इसको अपन एज्यूम कर लेंगे x अपॉन वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो न्यूमरेटर में आप 1 ऐड कर देंगे, यानी x+1, और जो इसका डिनोमिनेटर होगा y माना, उस y में अपन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन 1 हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी आपकी x+1 अपॉन y-1 इक्वल 1। ऐसे ही जब इक्वेशन 2 बनाएंगे तो इट बिकम 1 अपॉन 2, वी ओनली एड टू डेनोमिनेटर। तो इसके डेनोमिनेटर में 1 प्लस कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 होगी x अपॉन y+1 इक्वल 1 अपॉन 2। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। यहाँ पर जो फ्रैक्शन है उसको अपन ने एक्स वाई मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देंगे x+1 अपॉन, और डिनोमिनेटर में से y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो y-1 इक्वल 1। यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपकी यहाँ पर 1 अपॉन भी लिख सकते हैं अपन। x+1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 इक्वल y-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका y-1 ट्रांसफर कर दीजिए आप। एक्स बाई का ट्रांसफर करेंगे तो -y हो जाएंगे इक्वल -1, और इस y+1 का ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, x-1 इक्वल -2। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। इसी प्रकार से अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 2 बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी x अपॉन y+1। इसमें आपको जो डिनोमिनेटर है उसमें आपको 1 प्लस करना है, तो डिनोमिनेटर में आप +1 कर देंगे इक्वल, इस तरह से आपकी जो इक्वेशन है वो 1/2 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ 1/2 कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा 2x इक्वल y+1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y+1, y का ट्रांसफर कर लेंगे तो y यहाँ पर प्लस के माइनस हो जाएंगे, 2x - y इक्वल 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें जो प्राप्त हुई, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है, इसके नीचे अपन फर्स्ट लिख देते हैं x - y इक्वल -2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर आपको एक वेरिएबल इक्वल करना पड़ेगा, तो y अपने पास पहले से ऑलरेडी इक्वल है, तो यहाँ पर ये भी दोनों के साइन इक्वल है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये आपका माइनस, ये प्लस, ये प्लस। यहाँ पर 2x में से आपका x माइनस होगा तो x बच जाएंगे, y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, और
प्लस के 2 और ये 1 भी प्लस का, तो यहाँ हो जाएंगे आपके इक्वल 3। तो x की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुई। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है अपनी x माइनस वाई इक्वल -2। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर 3 प्राप्त हुई थी, तो 3 को हम लिख देंगे 3 - 1 इक्वल -2। 3 का ट्रांसफर करेंगे, -y इक्वल -2। 3 आपको हो जाएंगे माइनस के, -y इक्वल -5। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन आपका माइनस का ही रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल आपके 5। तो x की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुई और y की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हुई। लिख दीजिए देयरफॉर the solution is x इक्वल 3 y इक्वल 5। सो जो हमने फ्रैक्शन मानी थी वो x अपॉन मानी थी, तो आपके फ्रैक्शन आ जाएगी फ्रैक्शन इज 3/5। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की ओर। नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? हमें यहाँ नूरी और एंड सोनू की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो हम दोनों की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। नूरी की प्रेजेंट एज x मान लेते हैं और सोनू की जो प्रेजेंट एज है उसको y मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y। 5 years ago, तो जो 5 years ago आज से 5 वर्ष पहले नूरी होगी वो x-5 years की होगी, और जो सोनू है वो y-5 years का होगा। लिख दीजिए 5 years ago एज ऑफ नूरी इक्वल x-5 एज ऑफ सोनू इक्वल y-5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो बन जाएगी 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जब अपन ने नूरी की एज को x माना और सोनू की एज को y माना, 5 years एगो 5 वर्ष पहले जो नूरी आपकी होगी वो x-5 years की होगी और सोनू y-5 years का होगा। नूरी वाज थ्राइस एज एल्ड एज सोनू, तो जो नूरी है वो सोनू की थ्राइस होगी। इसको सॉल्व करते हैं, तो x-5 इक्वल 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y-15 आ जाएगा। यहाँ पर 3y का ट्रांसफर कर देते हैं और -5 को भी दूसरी तरफ अपन शिफ्ट कर देते हैं, तो x 3y आपका माइनस का हो जाएगा इक्वल -15, और जो -5 है वो आपका प्लस का हो गया, तो यहाँ बच गया -2y
तो यहाँ आ जाएंगे x माइनस 3y इक्वल -10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ऐसा ही आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। तो यहाँ तो आपका 5 ईयर्स एगो था, अब है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो अपन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ नूरी इक्वल x+10, एज ऑफ सोनू इक्वल y+10। जब दोनों की प्रेजेंट एज x और y ईयर्स है, तो आज 10 साल बाद जो उनकी एज होगी वो x+10 और y+10 हो जाएगी। तो इक्वेशन बनाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नूरी की एज, प्रेजेंट एज अपन ने x मानी थी और इसकी मानी थी अपन ने y। तो यहाँ पर 10 ईयर्स बाद ये x+10 ईयर्स की होगी और जो सोनू है वो y+10 ईयर्स का होगा। प्रश्न को रीड कीजिए। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो सोनू की एज की ट्वाइस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सोल्व करेंगे। x+10 इक्वल 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2y+20। x 2y का ट्रांसफर करेंगे -2y इक्वल 20। 10 का ट्रांसफर करने पर माइनस के 10, तो ये आपको हो जाएंगे x-2y इक्वल 10। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमें यह प्राप्त हुई। और इक्वेशन नंबर 1 है आपकी x-3y इक्वल -10। ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर इनको सोल्व करेंगे तो वेरिएबल्स पहले से इक्वल हैं। यहाँ पर साइन चेंज करने पर ये माइनस प्लस, ये प्लस, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस के 2y और 3y, तो यहाँ बच जाएंगे y और 10 और ये प्लस के 10, ये हो गए आपके 20। y की वैल्यू हमें 20 प्राप्त हुई। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन जो फर्स्ट है वो है x-3y इक्वल -10। यहाँ पर y की जगह अपन को 20 पुट करना है, तो x-3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल -10। इसको सॉल्व करेंगे तो x-3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा -60 इक्वल -10। यहाँ पर 60 का ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल -10 और प्लस के 60 और x इक्वल 50। तो x की वैल्यू 50 प्राप्त हुई और y की वैल्यू 20 प्राप्त हुई। सो द सॉल्यूशन इज x इक्वल 50 y इक्वल 20। यहाँ पर जो अपन ने प्रेजेंट एज मानी थी नूरी की वो आप लिख देंगे। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल 50 years and present age of Sonu इक्वल 20 years। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9। आल्सो
9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। यहाँ हम जो यूनिट्स है उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं और जो टेंस है उसको बाई एज्यूम कर लेते हैं। आप लिख देंगे लेट द यूनिट्स digit bx and the tens digit v by, then number equal 10y plus x। अब इसके जो डिजिट हैं इनका क्रम चेंज करने पर जो आपकी नंबर बनेगी वो बन जाएगी आपकी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे नंबर आफ्टर रिवर्सिंग नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट इक्वल 10x प्लस वाई। इतना करने के बाद में अब इक्वेशन अपन फाइंड करेंगे, तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी वो आपकी बन जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जो हमारी नंबर थी वो थी 10y प्लस एक्स इक्वल, जब इनका क्रम चेंज करने के बाद में जो नंबर फाइंड हुई वो थी आपकी 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ये आपकी नंबर है वो 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो इसकी क्या होगी ट्वाइस, यानी जो नंबर है उसका 9 टाइम्स अंकों का क्रम चेंज करने पर इसकी ट्वाइस होगी। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 9 को 10y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90y प्लस 9x इक्वल 2 को 10x से मल्टीप्लाई करने पर 20x प्लस 2y। यहाँ पर इनका आप ट्रांसफर कर लीजिए, तो 19y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल 0। अब यहाँ हम आपके 9x और यहाँ पर माइनस के है 20x, तो माइनस के 20x में से 9x के जब माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 11x और ये प्लस के 90y और यहाँ पर माइनस के 2y, तो यहाँ बच जाएंगे प्लस के 88y इक्वल 0। आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, -11 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएंगे आपके x और माइनस प्लस आपके माइनस हो जाएंगे और यहाँ जाएंगे 8y इक्वल 0। इक्वल 0 होने के लिए आपको ये -11 का जब यहाँ डिवाइड होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो x माइनस 8y इक्वल 0, ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो हमें प्राप्त हुई इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल 9, ये इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस 8y इक्वल 0। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल है, इनको कैंसिल करने के लिए इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस x आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस के y और ये प्लस के 8y, 9y इक्वल यहाँ पर 9 और y इक्वल
9/9 दोनों कैंसिल होके आपके y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की जो वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इक्वल 9। इस y की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो x प्लस 1 इक्वल 9, 1 का ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल 9 माइनस 1 होगा और x की वैल्यू हमें 8 आ जाएगी। x हमने माना था यहाँ पर यूनिट्स, तो जो इकाई का अंक आया हमारा वो x इक्वल 8 आया, और जो टेंस आया दहाई का अंक वो हमारा 1 आया, तो हमारी नंबर बन जाएगी। x की वैल्यू हमें 8 प्राप्त हुई और y की वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुई। हमें यहाँ पर संख्या फाइंड करनी है, तो अपनी जो संख्या थी वो थी 10y प्लस x, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द नंबर इज 10y प्लस x। यहाँ पर y और x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 8, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 8, और ये आपका आ जाएगा 18। इस प्रकार से हमारी जो नंबर है वो हमें 18 प्राप्त हुई, और ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. मीना 2000 निकलवाने के लिए बैंक गई। उसने कैशियर से कहा कि मुझे केवल 50 और 100 रुपये के ही नोट चाहिए। इस प्रकार कैशियर ने उसको कुल 25 नोट वापस दिए। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उसने 50 रुपये के कितने नोट और 100 रुपये के कितने नोट कैशियर से प्राप्त किए। तो यहाँ पर हम अपन एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर रुपीज 50 नोट्स बी एक्स। हमने मान लिया कि उसने 50 रुपये के एक्स नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के बाई नोट प्राप्त किए, एंड द नंबर ₹100 नोट्स बी बाई। कुल नोटों की संख्या थी 25, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 50 रुपये के उसने एक्स नोट प्राप्त किए, तो 50 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 जो रुपए के उसने बाई नोट प्राप्त किए, तो 100 को बाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों मिलाकर के कुल रुपए उसने 2000 प्राप्त किए। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी 50x प्लस 100y इक्वल 2000, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको
एलिमिनेशन मेथड से हल करेंगे तो किसी भी एक वेरिएबल्स को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर x को इक्वल बनाते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को आपको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 50। 50 से आप इक्वेशन जो 1 है इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर आएंगे आपके 15x प्लस 15y इक्वल, इसको जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो यहाँ आपको जाएंगे 1250। ये आपकी इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 को एज ए 2 ऐसे रख देंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 है 50x प्लस 100y इक्वल 2000, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहाँ पर इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे तो ये आपको हो जाएंगे माइनस माइनस से माइनस, ये आपके कैंसिल हो गए। -100 में से प्लस के 50 जाएंगे तो ये जाएंगे माइनस के 50 इक्वल, और माइनस के 200 में से प्लस के 1250 को माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 750। y की वैल्यू हो जाएगी -750 अपॉन माइनस के 50। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो y की वैल्यू आएगी आपके 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से ये आपके 75 15 बार कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आपके आगे 15। y की वैल्यू हमें 15 प्राप्त हुई। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है अपनी x प्लस वाई इक्वल 25। इसमें y की जगह 15 पुट कर देंगे तो x प्लस 15 इक्वल 25। 15 का ट्रांसफर करेंगे तो 15 यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के, तो x इक्वल 25 माइनस 15, x इक्वल 10। 25 में से -15 करने पर आपके पास आ जाएंगे 10। तो यहाँ पर सो द सॉल्यूशन इज x इक्वल 10 y इक्वल 15। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15 प्राप्त हुई। तो यहाँ पर जो हमने माना था तो आप लिख देंगे देयरफॉर द नंबर रुपीज 50 नोट्स इक्वल 10 and the number ₹100 notes इक्वल 15। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। पार्ट 5, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर दिस first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge of each extra day. एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी वाले ने यहाँ पर 3 दिन का फिक्स चार्ज कर रखा है कि उस लाइब्रेरी में यदि हम पढ़ने जाते हैं तो 3 दिन का फिक्स चार्ज ₹X अपन मान लेंगे, और उसके बाद में जितने भी दिन
उस लाइब्रेरी को हम ज्वाइन करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज अलग से लगेगा। 3 दिन का तो उसमें फिक्स चार्ज है, तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी बी एक्स। हमने जो फिक्स चार्ज है उस लाइब्रेरी का वो हमने यहाँ पर मान लिया एक्स रुपीज है, एंड एडिशनल चार्ज ऑफ लाइब्रेरी बी बाई रुपीज। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो शर्ता थी उसने 27 रुपये उस लाइब्रेरी वाले को अदा किए फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 दिन का फिक्स चार्ज है, तो 3 दिन के लिए तो उसको X रुपये देने पड़ेंगे। कुल उसने 7 दिन के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज हो गया। बाकी के जो शेष 4 दिन रहे, तो उस 4 दिन के उसको ₹22 पर डे के हिसाब से ₹4 और उसको देने पड़ेंगे। तो इक्वेशन बनेगी X प्लस 4Y इक्वल कुल रुपए उसने पेड किए 27, इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार से एक सोशी 21 फॉर द बुक सी केप्ट द फॉर 5 डेज। सोशी ने 5 दिन के लिए उस लाइब्रेरी वाले को 21 रुपये अदा किए। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 3 दिन का फिक्स चार्ज X रुपये है, इसके बाद में 2 दिन शेष रहते हैं, तो 2 दिन के लिए इसको देने पड़ेंगे 2Y इक्वल टोटल रुपए हैं आपके 21, इक्वेशन नंबर 2। इसको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर X की वैल्यू फिक्स है, तो इसको कैंसिल करने के लिए जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस का माइनस, ये माइनस और ये भी आपका माइनस। यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 4y में से आपके 2y माइनस होंगे, तो यहाँ बच जाएंगे 2y इक्वल 27 में से 21 को माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो y इक्वल आपका 6/2, y इक्वल 3। y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन जो फर्स्ट है अपनी वो है x प्लस 4y इक्वल 27। यहाँ पर y की जगह अपन 3 पुट कर देंगे, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 27। x प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इक्वल 27। यहाँ पर 12 का ट्रांसफर करेंगे, तो x इक्वल 27 माइनस 12, तो x इक्वल यहाँ बच जाएंगे आपके 15। इस प्रकार से x की वैल्यू हमें 15 प्राप्त हुई और y की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। लिख दीजिए द सॉल्यूशन इज x इक्वल 15, y इक्वल 3। फिक्स चार्ज है वो आपका 15 रुपीज हो गया, और एक्स्ट्रा चार्ज जो पर डे है वो आपका 3 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज ₹15 and additional
एंड एडिशनल चार्ज ₹3। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। ADDI. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.